सुप्रभात बच्चों, हम लोग आज हिंदी कक्षा में हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। बच्चों, मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, ये तो तुम सबको पता ही है। लेकिन क्यों सर्वश्रेष्ठ है पता है? क्योंकि केवल उसी के पास एक अनोखी शक्ति है, ईश्वर का वरदान है। वो क्या है? वो है वाणी, जो भाषा के रूप में मुखरित होती है। इसी के द्वारा वो अतीत का अवलोकन करता है, वर्तमान में जीता है और भविष्य की कल्पना भी करता है। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। अन्य प्राणियों के पास यह शक्ति नहीं है। यही उसे पशुओं से भिन्न करती है। किसे? मनुष्यों को, मानव जाति को। और इसी भाषा के कारण समाज का विकास भी होता है। यह एक माध्यम है, भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम मानव अपने मन के भावों को दूसरों पर प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों को ग्रहण करते हैं, मतलब जानते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा मानव मुख से उच्चारित ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसमें शब्दों के अर्थ रूढ़ होते हैं। ये एक साधन है जिसके द्वारा मानव अपने भावों विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाष जिसका अर्थ है वाणी। अब हम जानेंगे भाषा के लक्षण। यह मानव मुख से उच्चारित होती है। इसमें सार्थक ध्वनियाँ प्रयुक्त होती है। प्रत्येक भाषा में ध्वनि प्रतीक होते हैं। प्रत्येक भाषा की वाक्य संरचना की अपनी व्यवस्था होती है। शब्द व्यवस्थित रूप से जुड़कर वाक्य बनाते हैं। इसमें शब्दों के अर्थ रूढ़ होते हैं, बदलते नहीं हैं। हम हाथी को घोड़ा, घोड़े को हाथी या मोर नहीं कह सकते। हाथी को हाथी ही कहना पड़ता है। ये दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का कार्य करती है। भाषा के द्वारा ही दूसरों तक हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अतः हम भाषा की परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं: अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप है? सबको पता है ना? भाषा के दो रूप होते हैं, एक है मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपना विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसे कहते हैं मौखिक भाषा। इसके उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं, जैसे टेलीफोन पर बातें करना, दूरदर्शन या किसी के भाषण सुनना, नाटक, रेडियो आदि। उसके बाद है लिखित भाषा। भाषा का इस रूप में हम कैसे एक दूसरे तक अपना विचार पहुंचाते हैं? इस रूप में एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव को लिखकर और दूसरा व्यक्ति उसको
पढ़कर अपने एक दूसरे का विचार आदान प्रदान करते हैं। जैसे समाचार पत्र, पत्र लेखन, यह सब कुछ लिखित भाषा के उदाहरण है। पता है बच्चों तुम लोगों को भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान दी गई है। उसमें कौन कौन सी भाषा है? हिंदी है, असमिया, बंगाली, डोगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, यह सब, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी आदि भाषाएं हैं। हम हिंदी दिवस कौन से तारीख में मनाता है? 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किए गए थे। राजभाषा, हिंदी को हम अपना राजभाषा भी कह सकते हैं। राजभाषा मतलब राज्य के कामकाज में इस्तेमाल होने वाले भाषा, उसे कहते हैं राजभाषा। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में ग्रहण किए गए थे, इसलिए हम उस दिन को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या जाना? भाषा क्या है, भाषा के 2 रूप क्या क्या है, और राजभाषा क्या है, हम हिंदी दिवस कौन से दिन मनाते हैं, यह सब कुछ। तो यह सब अच्छे से पढ़ना और जानना, और क्लास वर्क और होमवर्क अच्छे से करना। धन्यवाद।